सोचिए जरा, क्या हो अगर दुनिया के सबसे एडवांस्ड और महंगे हथियार जिन्हें इनविंसिबल माना जाता है वो असल में उतने मजबूत ना हो। आज हम बात करने वाले हैं अमेरिकी मिलिट्री पावर के दो सबसे बड़े पिलर्स की और उनमें आई कुछ ऐसी दरारों की जो आने वाले वक्त के लिए बहुत बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और दो बहुत ही परेशान करने वाले मामलों को समझते हैं। एक तरफ है अमेरिकी नेवी की शान यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड और दूसरी तरफ है आसमान का बादशाह कहा जाने वाला F-35 फाइटर जेट। हाल ही में इन दोनों के साथ जो कुछ हुआ है उसने दुनिया भर के डिफेंस एनालिस्ट को सोचने पर मजबूर कर दिया है। हम इन 4 हिस्सों में इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो हो रहा है वो बस कुछ छोटी मोटी गड़बड़ियां हैं या फिर जंग के भविष्य का एक बहुत बड़ा संकेत। तो शुरुआत करते हैं अमेरिकी नेवी की ताकत के सबसे बड़े सिंबल से, यानी विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड से। देखिए, ये सिर्फ एक जहाज नहीं है, ये तो समंदर पर तैरता हुआ एक पूरा शहर है जिसे बनाया ही इसलिए गया है कि दुनिया की किसी भी कोने में अमेरिकी ताकत का झंडा गाड़ सके। ये जो आंकड़े हैं ना, ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, इनके पीछे एक मिलिट्री फिलॉसफी है। दुनिया में कहीं भी किसी भी वक्त अपनी पावर प्रोजेक्ट करने की क्षमता। और न्यूक्लियर पावर का मतलब है कि इसे सालों तक समंदर में रखा जा सकता है बिना रुके। पर सवाल ये है कि क्या हो अगर ये ताकत सिर्फ एक वहम साबित हो? तो आखिर किस चीज ने इस महाशक्तिशाली वॉरशिप को एक बेहद तनाव भरे वॉर जोन से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया? किसी दुश्मन की मिसाइल ने नहीं, बल्कि चुनौती जहाज के अंदर से ही आई थी। ये बस एक बुरे हफ्ते की कहानी नहीं है, ये कहानी है एक सिस्टम के धीरे धीरे टूटने की, जो महीनों के तनाव के बाद एक भयानक आग में बदल गई। आमतौर पर तैनाती 6 से 8 महीने की होती है, यहाँ 10 महीने हो चुके थे। जाहिर है, क्रू और मशीन दोनों ही अपनी लिमिट्स पर थे। और यहाँ से कहानी और भी ज्यादा परेशान करने वाली हो जाती है। कुछ रिपोर्ट्स तो ये तक इशारा कर रही हैं कि आग शायद जानबूझकर लगाई गई थी। ये एक बहुत बड़ा संकेत हो सकता है कि क्रू कितना थक चुका था, कितना निराश था। और हाँ, ये जो टॉयलेट वॉर वाली बात है ना, सुनने में मजाकिया लग सकती है, पर जरा सोचिए, एक $multi-billion का सुपर वेपन और उसमें एक बेसिक प्लम्बिंग सिस्टम बार बार फेल हो रहा है। तो ये सिर्फ प्लम्बिंग का मामला नहीं है, ये एक ऐसे कल्चर की तरफ इशारा करता है जहां बेसिक मेंटेनेंस तक को नजरअंदाज किया जा रहा है। और इसके जो नतीजे हैं वो किसी भी देश की मिलिट्री की तैयारी के लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं। तो ठीक है, समंदर में अमेरिकी ताकत थोड़ी कमजोर दिख रही है, पर सवाल ये है कि हवा में क्या हाल है। F-35 की कहानी शायद इससे भी ज्यादा चिंताजनक है। F-35 की पूरी पहचान, इसका पूरा वजूद इसी एक शब्द पर टिका है, स्टेल्थ, मतलब अदृश्य हो जाना। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह दुश्मन के रडार को चकमा देकर उसके इलाके में घुसकर हमला कर सके। और यही इसका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट था। ये सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं था, बल्कि इसे आसमान में एक भूत की तरह प्रोजेक्ट किया गया था, जिसे पकड़ पाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन क्या हो अगर ये सबसे बड़ा वादा ही झूठा निकले? ईरान से जो हालिया रिपोर्ट्स और वीडियो फुटेज आ रहे हैं वो तो कुछ ऐसा ही इशारा कर रहे हैं। उनका दावा है कि उन्होंने F-35 को न सिर्फ ट्रैक किया, बल्कि उस पर निशाना भी लगाया। देखिए, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा नहीं हो सकता। अगर इस दावे में 1% भी सच्चाई है तो ये एक गेम चेंजर है। ये अमेरिका के एयर सुपीरियॉरिटी के पूरे कॉन्सेप्ट की नींव हिला देता है। इसका मतलब है कि अब कोई भी टेक्नोलॉजी पूरी तरह से सेफ नहीं है। और ये कोई एक अकेली घटना नहीं है। F-35 का हादसों और तकनीकी खराबियों का एक लंबा और परेशान करने वाला इतिहास रहा है। ये दिखाता है कि जेट कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स और शायद अनरिलायबल है। हर एक क्रैश इस बेहद महंगे प्रोग्राम पर एक और बड़ा सवालिया निशान छोड़ जाता है। तो जब दो सबसे बड़े और महंगे हथियार इस तरह की मुश्किलों से जूझ रहे हैं, तो अमेरिका का जवाब क्या है? क्या वो पीछे हट रहे हैं? बिल्कुल नहीं। वो पीछे हटने के बजाय अपनी ताकत को और बढ़ा रहे हैं। वो ये दिखा रहे हैं कि अगर उनका कोई एक हथियार टूटता है या कमजोर पड़ता है, तो उनके पास उसे फौरन बदलने के लिए एक विशाल रिजर्व मौजूद है। और यही अमेरिकी मिलिट्री मशीन की असली ताकत है। वो कुछ ही दिनों में दुनिया के अलग अलग कोनों से अपने एसेट्स को एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं, ताकि किसी भी इलाके में उनकी मौजूदगी जरा भी कमजोर न पड़े। तो चलिए अब इन सभी कड़ियों को जोड़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस पूरी तस्वीर का असली मतलब क्या है। यहाँ से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो ये है कि आज की मॉडर्न वॉरफेयर में सबसे बड़ा खतरा हमेशा बाहर से नहीं आता, कभी-कभी वो सिस्टम के अंदर ही छिपा होता है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं? ये सिर्फ कुछ टेक्निकल ग्लिच नहीं है, ये कमजोरियों का एक पूरा जाल है, इंसानी, सिस्टमिक और टेक्नोलॉजिकल, जो अमेरिकी मिलिट्री पावर की उस नींव को ही खोखला कर रहा है,
जिसे अब तक अजय माना जाता था। और ये सब हम एक आखिरी और सबसे ज्यादा परेशान करने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या हम एक ऐसे दौर में दाखिल हो रहे हैं जहां अरबों खरबों डॉलर की टेक्नोलॉजी अब जीत की गारंटी नहीं है? और अगर ऐसा है तो भविष्य की लड़ाइयों का मतलब क्या होगा?